हेलो इंजीनियर्स। आप सभी का स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए गोलैंग की आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है गो वेरिएबल्स। और हम पढ़ेंगे गो कॉन्स्टेंट्स। और आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे। गो वेरिएबल गो कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको सीधा ही मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी पे ना जाके सीधा हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए फिर। तो जैसे कि हम फॉलो कर रहे थे गोलैंग इंट्रो, और आज हम इस पे बनाएंगे नया प्रोजेक्ट। लेते हैं इसको गो लैंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारी हो गई। और इसमें हम बनाएंगे जैसे हम पिछली वीडियोस में बना रहे थे, इसमें हम बनाएंगे मेन डॉट गो क्लास, मेन डॉट गो फाइल। और इसमें पैकेज मेन, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था पहले ही, है ना। गो पैकेज मेन, फंक्शन मेन। और आज हम खेलने जा रहे हैं वेरिएबल्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गो में क्या क्या स्टैंडर्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास गो में भी बेसिकली चार होते हैं, ठीक है। जो सबको पता है, हमारे पास इंट होता है। तो मैं आप सबको ना एक लिख के भी दिखाता हूँ। तो इंट होता है हमारे पास, फ्लोट होता है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रिंग होता है हमारे पास, बूल होता है हमारे पास, बूलियन। तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ना बाइट आता है, रून आता है। वो मैं बहुत आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको, जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। हमको बेसिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हम कर लेंगे अगर हमें बेसिक स्ट्रांग होगा। तो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। आइए देखते हैं फिर हम कैसे लिखते हैं इसको। अब एक वेरिएबल को असाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो वैर लिखते हैं हम, आ गया वेरिएबल का नाम और टाइप क्या होना चाहिए। तो वेरिएबल का नाम मान लेते हैं, हम लिखते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप का है, लेट्स से कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। और इसका टाइप क्या है, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एरर दे रहा है, बोल रहा है कैन नॉट डिक्लेयर एंड इन यूज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये सिर्फ इनिशियलाइज़ किया है, इसको डिक्लेयर नहीं किया है आपने, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए आपको इसके वेरिएबल लिखना पड़ेगा। क्या वेरिएबल, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी है 102030, ठीक है। अभी जो एरर आ रहा है वो बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट डिक्लेयर नॉट यूज्ड। डिक्लेयर तो कर दिया आपने, यूज़ नहीं किया इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं वेरिएबल। एक और वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप में क्या ले, मार्क्स ले ले, मार्क्स लेते हैं। फ्लोट टाइप ऑफ इन 32। अब देखो फ्लोट 32 क्या मतलब है इसका, फ्लोट क्यों नहीं है। 32 का मतलब क्या होता है, तो 32 ना बिट्स होते हैं, ठीक है। तो देर आर यू कैन से दैट हमारे पास ना 32 बिट्स होते हैं, 64 बिट्स होते हैं, 128 बिट होता है। तो इंट 64 सुना होगा, इंट 32 होता है, ऐसे ही ना फ्लोट 32 होता है इसमें बस, ठीक है। और इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई एरर तो नहीं आना चाहिए आई गेस। नहीं, शायद इसमें स्टैंडर्ड फ्लोट 32 ही रहता है, ठीक है। मार्क्स हमारा ले लेते हैं 99.9%, ठीक है। 99.9% हमने ले लिया। अब चलते हैं वेरिएबल, एक और बनाते हैं वेरिएबल। आपका स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो नेम ले लेते हैं, सबसे अच्छा नेम होता है स्ट्रिंग। और नेम में हम डाल देते हैं क्या, दी इंजीनियर टॉक, ठीक है। यार राइटिंग भी ना मेरी थोड़ी सी। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग ले लेते हैं, और उसको फ्लैग को बोल देते हैं। और अभी इसके बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ले लेते हैं वैल्यू,
ठीक है। अभी देखो इन सब में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल जो है डिक्लेयर आपने कर दी है लेकिन नहीं यूज़ कर रहे हो आप कहीं पे भी। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे इसको, प्रिंट fl कॉन्टैक्ट। अब ना इसका भी बड़ा महत्व होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक सी जो मैंने बड़ा था ना इसको छोटा कर दिया, ऐसा मैं बताता हूँ क्यों मैंने किया ऐसा। ठीक है, क्योंकि गो में ये बहुत ही पेचीदा चीज़ है। ठीक है, पेचीदा नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। मतलब डेवलपर्स ने प्रोग्रामर्स के लिए इजी बनाने के लिए इतना तगड़ी चीज़ कर दी ना, मैं बताऊंगा भी क्यों है, ये मैं आपको टिप बताऊंगा। ठीक है, println नेम, वैसे हम इसको आगे ही पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी आपको अभी बता दूंगा साथ ही साथ, समझ आ जाएगा लेकिन समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टिप पे रहेगा, एक टिप है बस। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ सिंपल सा ये प्रोग्राम बनाया है। अब इसको हम क्या करते हैं, cd करते हैं। एक तो मैंने नाम इतना बड़ा लिख दिया ना, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गो, टैप करना पड़ेगा, टैप से आ जाएगा शायद, नहीं आ रहा क्या यार, इतना बड़ा नाम नहीं लिखना चाहिए था, नहीं ls कर लेते फिर। कहाँ है अभी, अच्छा तभी नहीं आ रहा है, गो इंट्रो में थे हम ना। अब देखिए आइए मैं गो लैंग, अभी यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा वेरिएबल और टैप करूँगा तो ये नहीं आ रहा है भाई, मानता नहीं कभी कभी ना, किसी किसी में नहीं आता है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, गो रन मेन डॉट गो करेंगे तो क्या आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तरीका है हमारा कि ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स है और वेरिएबल को लिखने का तरीका ऐसा होगा। ठीक है, ये तरीका जो है सालों से चला भी आ रहा है। ठीक है, आप अगर आप में से कोई फेमिलियर होगा जावास्क्रिप्ट में तो वो देख पता कर सकता है कि यार ये जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता था, वेरिएबल करके वैर करके कॉन्टैक्ट इंट ऐसे लिख के करते थे। लेकिन अब इसको ना डेवलपर्स ने जो गोलैंग बनाया था ना उनने और इजी कर दिया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बोला कि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट राइट दिस। ठीक है, एरर गया, बस एक कॉलन और इक्वल टू डाल के ये कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि गो, देखो इसके ऊपर ओवर करूँगा ना तो ये खुद ही पहचान लिया। तो गो इतना इंटेलिजेंट है, वो पहले ही पता कर देगा, वो क्या करता है कि कॉलन और इक्वल टू के बाद में जो भी वैल्यू होगी ना वो ही इसका टाइप है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो हम इस तरीके के साथ भी इसको भी ऐसे रिमूव कर दिया तो हमारा लाइंस ऑफ कोड बच जाता है। ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा, अभी पहचान लेगा, अगर इसके होवर करूँगा तो बता देगा अरे तो फ्लोट 64 है, फ्लोट 64 है ना। और ये ऐसे कर देंगे, इसको हटा के और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। वाह जी वाह। तो ये जो है गो ने इजी कर दिया कि यू डोंट हैव टू राइट और explicitly write the type of a variable, instead of this just leave it to go. ठीक है, it will take the value, whatever the value on the right side, ये डिसाइड कर लेगा कि भाई ये है इसका टाइप। ठीक है, अभी भी कोई एरर नहीं आएगा, ऐसे करेंगे तब भी सेम एरर, वो हमारे पास आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी वेरिएबल की, ये बातचीत थी हमारी वेरिएबल की। अब वेरिएबल में ना एक और चीज़ बड़ी मस्त चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। तो ना गो में आप क्या कर सकते हो ना, मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही बारे में बता सकते हो। बता कैसे, ऐसे कॉन्टेक्ट की जगह ले सकते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर, और ऐसे करके नंबर 10 दे देता हूँ और यहाँ पे println में नंबर प्रिंट कर देता हूँ। देख रहे हो, एक ही साथ वी कैन राइट टू वेरिएबल्स एट सेम टाइम, जस्ट गिव अ कॉमा, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है गोलैंग में। ठीक है, अभी मैं करूँगा ना आंसर आ जाएगा 10, आउटपुट आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये जो बातचीत थी हमारी वो थी वेरिएबल्स की। अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे।
तो कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट में सिंपल है, जैसे वेरिएबल लिखा था आप इसको कांस्ट कर दो, ठीक है। कांस्ट वेरिएबल बूल फ्लैग, इसका मतलब है कि आप फ्लैग की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके टाई वो कर दूंगा ना ट्रू, तो ये मुझे भैया एरर दे देगा, ये बोलेगा भैया कैन नॉट असाइन टू फ्लैग नाइदर एड्रेसेबल और नॉर अ मैप एक्सप्रेशन, कैन नॉट असाइन टू अ फ्लैग, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट वैल्यू कैन नेवर बी चेंज्ड टू द इंटायर प्रोग्राम, वंस इट इज डिक्लेयर्ड it has some value, it will not change to the entire program। तो कॉन्स्ट का मतलब यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट भी। अभी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, बट ये बेसिक्स है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं भी यही कहता हूँ कि यार ज़्यादा इसमें ना वो ना करा करो, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का है, ये बहुत इजीली हमको आ जाएगा, इस पर ज़्यादा ना खर्चना नहीं है ज़्यादा दिमाग, ठीक है। इसमें पट पट से हमें सीख जाना है, ये वीडियो आप पटाख से 2x पे देख लो, ठीक है, और आगे बढ़ते हो। जब मेन टॉपिक आएंगे ना हम वो करेंगे बढ़िया से, उसको हम एकदम समय देंगे, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतने ही वीडियो ठीक है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए, द इंजन स्टॉक के साथ बने रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करिए, आपको कैसी लग रही है सीरीज़ वो बताइए, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट है वो बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।